दर्द, गम और डर हमारे बनाए वो पिंजरे के अंदर वो शख्सियत है जिसको अगर बाहर निकाल दें तो वो आदमी सिकंदर बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इस वीडियो में जो आपके अंदर एक डर बना रहता है बकरी पालन में, अगर बात करें फीडिंग मैनेजमेंट की, तो उसको लेके काफ़ी लोग जो हैं जो अभी करने वाले हैं, जिनके अंदर इच्छा है कि मैं करूं और इस व्यवसाय को करके एक अच्छा लेवल तक पहुंच सकूं, लेकिन जब तरह तरह के कमेंट ऐसे वो रीड करते हैं तब देखते हैं कि फीडिंग कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाता है। तो आज वह इन तमाम डर को जो है आपके अंदर से हम निकालने के लिए पहुंच गए हैं इस खेत में। और ये बता दूं दोस्तों कि ये खेत जो है उमेश सर का है। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो उनके फार्म में 150 से ऊपर जो बकरियां हैं उसका फीडिंग मैनेजमेंट वो कैसे करवाते हैं, कितने एरिया में वो हरे चारे को लगाए हुए हैं, कौन कौन से हरे चारे को उन्होंने रोपा हुआ है, बोया हुआ है। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी जो है अभी आगे वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो निसंदेह हमारे ऐसे भाई जो आने वाले समय में बकरी पालन करना चाहते हैं उनके लिए एक माइलस्टोन सिद्ध होगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है आशुतोष जी, हमारे खेत में जो आप एक किसान के खेत तक आप पहुँचे हैं। और आपका हमेशा कोशिश ये रहा है कि जितना हो सके जानकारी किसानों तक पहुंचाएं। और हम चूँकि एक किसान हैं, बकरी पालक हैं, तो हमने भी बहुत सारे, ऑलरेडी हम एक टीचर भी हैं, तो हमने बहुत नज़दीक से किसानों को बनते और बिगड़ते हुए भी देखा है। तो हम भी अपना दिल खोल के सामने बातों को रखते हैं ताकि कोई भी किसान हमारे कारण ना फंसे, और अगर फंसना भी चाह रहे हैं तो अगर बच सकते हैं तो अपना खर्च होने से पहले वो अपना बचाव कर लें। जी सर, आज बहुत सारा जो है जब वीडियो बकरी पालन की आती है तो बहुत सारे उसके अंदर जो है कमेंट लोग करते हैं कि आज फीडिंग कॉस्ट बहुत हाई आ जाता है, या जो मान लीजिए असफल हो गए तो वो भी थोड़ा सा जो है नकारात्मक कमेंट करते हैं। और उससे जो हमारे ऐसे भाई हैं वाले भविष्य में बकरी पालन करना चाहते हैं, उनके अंदर भी एक सशंकित भाव से वो देखते हैं कि नहीं, हम भी शायद फेल हो जाएंगे। तो और उसमें सबसे मेन मुद्दा जो होता है वो फीडिंग कॉस्ट। तो आज हम इसीलिए आपको भी परेशान करने आ गए हैं। और वैसे हमारे भाइयों को बताइए, सबसे पहले चीज़ों को एक्सप्लोर करके एक एक आपने जो हरा चारा लगाया है वो बताइए, कितने एरिया में लगाया है, कौन कौन सा है, ऐसे तमाम जानकारी हमारे भाइयों को दीजिए। आशुतोष जी, आपका जो सवाल है बहुत ही गंभीर सवाल है, लेकिन इसका जवाब किसान के अपना सवाल में ही छुपा हुआ है। अगर किसान ये कहते हैं कि आज खिलाने में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, फीड कॉस्ट इतना बहुत ज़्यादा हो रहा है, बकरी पालन करना महंगा पड़ रहा है, तो किसान कभी एक गौर आज तक ये नहीं किए कि बकरी पालन आज नहीं किया जा रहा। बकरी पालन सदियों से किया जा रहा है, पुरखों से किया जा रहा है। बकरी कोई आज की प्रजाति नहीं है, बहुत पहले से किया जा रहा है। तो कभी भी जो पहले से बकरी पालन कर रहे हैं वो कभी नहीं रोए कि बकरियों को पालने में खर्च ज़्यादा हुआ, 1 रुपया भी खर्च नहीं उनको होता था। बस कारण ये है कि वो चराई पे रखते थे। आज अंतर ये हो गया कि आप चराना नहीं चाहते, चलिए ठीक है ना चराएं, क्योंकि जगह भी चराने लायक नहीं है, क्योंकि उतना सभी जगह चराई युक्त भूमि भी नहीं है। तो ठीक है, नहीं चराने जाएंगे, मान गए, लेकिन बकरियां नहीं जाएंगे चराने, बकरियां नहीं जाएगी चरने, लेकिन हम तो चरने जा सकते हैं। तो किसान अपना विकल्प यदि सही में ढूंढ ले तो बकरी पालन आज भी महंगा नहीं है। बकरी जो पहले लोग चराई पे रखते थे तो जी, उस सच्चाई ये है कि कभी वो दाना का नाम तक नहीं जानते थे कि मुझे बकरियों को दाना खिलाना है, क्योंकि अपने खाने के लिए तो पहले होता नहीं था, तो बकरियों को क्या खिलाएंगे। सिर्फ घास खिला के बकरियों को रखा जाता था और बकरियां बहुत मज़े से जीती थी, रहती थी। आज भी उसी चीज़ को हमें दोहराना है, बस अंतर ये रखना है कि चराई युक्त अब ज़मीन नहीं है तो उसके लिए घास हम उगाएं और उसे वहाँ तक पहुँचाएँ। यानी कि हम बकरी चराने ना जाएं और बकरी के लिए हम खुद चरने जाएं। उसका बस एकमात्र यही विकल्प है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने खेतों में हरा चारा उगाएं और ले जाकर बकरियों को खिलाएं। हरा चारा भी एक ऐसा जो कि अगर आप एक बार लगा दिए, चूँकि बकरी लगातार खाने वाली जानवर है, लगातार खाने वाली पशु है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन बकरी को खिला दिए तो आपका काम हो गया। बहुत लंबा समय पेशेंस रखने के बाद बकरी पालन में कमाई आता है। तो बहुत लंबा समय टिकने के लिए, लगातार खिलाने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन जुगाड़ होने चाहिए। तो उसके लिए आप खेतों में हरा चारा उगाएं। हरा चारा भी एक ऐसा चारा जिसको लगा दिए तो लगातार वो चल रहा है, फिर ये टेंशन ना रहे कि मेरा ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आप खेत में देख रहे हैं कि सुपर नेपियर बोया गया है, और ये सुपर नेपियर आज 33 दिन का हो गया है जो आप वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले भी लगातार मैंने अपने चैनल पर इसका वीडियो डाला है, जब से बोया हूँ तब से का वीडियो डाला हूँ। इसके अलावा 1 से 1.5 एकड़ में मेरा और भी घास लगाया हुआ है, क्योंकि
मैं लगभग 150 बकरियां मेरे पास है और बकरियों का संख्या कम ज़्यादा होते रहता है, क्योंकि जब जो तैयार हो जाती है वो सेल हो जाती है और फिर नए नए बच्चे बाड़े में मेरे आते रहते हैं। मेरे बाड़े में लगातार बच्चे का जन्म होते रहता है, क्योंकि मैं एक प्राकृतिक तरीके से बकरी पालन करता हूँ। हाँ, उन्हें मैंने कवर करके रखा है बाड़े में, लेकिन खिलान पिलान प्राकृतिक है। मैं घास मज़े से उगाता हूँ और खिलाता हूँ, तो लगातार बकरियाँ बच्चे दे रही है। और चूँकि जो बकरियाँ, मेरे पास एक कमेंट भी आया था वीडियो पे कि आपकी बकरियाँ पतली दुबली है, तो जो बकरियाँ जो लगातार बच्चे देगी वो मोटी ताजी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चा दी, फिर बच्चे को दूध पिलाई, उसके बाद फिर से गर्भ धारण कर ली, फिर बच्चे के लिए अब सारा वो अपना शरीर का जो भी दे रही है न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद फिर बच्चा दे दी, फिर बच्चे को दूध पिला रही है, तो फिर बकरियों को सेहत औसा नहीं दिखता नहीं, बिल्कुल जो लगातार बच्चे देती है, क्योंकि ऐसा ही है, ये प्रकृति का नियम है। तो मैंने घास लगाया है और मज़े से बकरियों को घास खिला रहा हूँ। ये सुपर नेपियर लगाया गया है। सुपर नेपियर के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूँ कि सुपर नेपियर अगर आप एक बार यदि लगाते हैं, नेपियर देखिए, सुपर नेपियर और नेपियर में अंतर क्या है जो लोग पूछते हैं। एक वैरायटी है सुपर नेपियर, नेपियर, 4G नेपियर, क्रॉस नेपियर, इस सब टाइप के बहुत सारे वैरायटी हैं। जिस तरीक़ा से मक्का अगर कहा जाए तो मक्का में 50 वैरायटी हैं, उसी तरीक़ा के नेपियर में बहुत सारे वैरायटी हैं। जो भी आप नेपियर लगा सकें वो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, ये बस नेपियर होने चाहिए। इसमें बहुत सारी वैरायटी है। मैंने सुपर नेपियर लगाया, मैं इससे खुश हूँ। आप नेपियर लगाते हैं, 4G नेपियर लगाते हैं, कोई भी लगाएं, गुणवत्ता एक ही होता है, बढ़वाड़ का अंतर होता है। थोड़ा सा कोई कड़ा हो गया, कोई खिंचा रहता है, यानी मुलायम रहता है बड़ा होने के बाद भी, यही अंतर होता है, लेकिन सभी में गुणवत्ता एक है। तो मैंने नेपियर लगाया, जिससे नेपियर अगर आप लगाते हैं तो 5 साल, 7 साल या लगातार 9 साल तक भी कटिंग आप करते चले जाएंगे। एक बार लगाने गुल्ला, अगर आप इसका गुल्ले लगाए जाते हैं, जैसे ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से गुल्ला ही बन जाएगा गन्ने की तरह, तो एक गुल्ला काट कर फिर इसको इस तरीक़ा से ज़मीन में लगा दिया जाता है और फिर वहाँ से कल्ले निकल जाते हैं। तो जिस तरीक़ा से मैंने लगाया है और इससे पहले भी लगा हुआ जो चल रहा है, तो इसे एक बार लगा दिए, ये बढ़ रहा है, इसको काट के खिलाते रहें। तो इसमें क्या आपको है कि एक बार लगाने के बाद वैसे 75 से 90 दिन पर ये पहला कटिंग आ जाता है। लेकिन खेत अगर उपजाऊ है तो उससे पहले भी हो सकता है तैयार, क्योंकि खेत जब मैं तैयार करता हूं तो सबसे पहले मैं बकरी का मैगनी पूरे में बिखेर के जुतवा देता हूं। जैसे अभी देख रहे होंगे कि बकरी का मैगनी अभी भी इसमें है, अभी भी ये बकरियों का मैगनी है, तो ये बिल्कुल उर्वरक का काम करता है ये। तो मैगनी डालने से क्या है कि आपका खेत में जो पोषक तत्व है जो पौधों को चाहिए वो मिल जाता है, तो फिर अलग से रासायनिक खाद इस्तेमाल करना नहीं है। तो बस कटिंग करते जाएं, कल्ले देते रहेंगे, खिलाते रहें, एक आप आगे से काटते जाएं, पीछे से निकलते जाएगा, तो आपका एक समस्या समाधान हो गया हरा चारा का। उसके बाद मैंने एक दशरथ घास भी लगाया है, दशरथ घास भी लगाया। देखिए, इसको भी एक बार लगाने के बाद 5 से 7 साल तक कटिंग किया जाता है। लेकिन नेपियर का मेरा पुराना अनुभव है और दशरथ घास का मेरा नया अनुभव है, इसलिए पहले अभी मैंने इसको लगाया है और ये लगभग 20 दिन पहले मैंने इसको लगाया था। तो इतना बड़ा बड़ा ये दशरथ घास हुआ है, लेकिन इसका मैंने अपने बकरियों पर तो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। मैं पढ़ा इसके बारे में, मेरे मित्र लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो इसको खिलाऊंगा, उसके बाद कटिंग करने के बाद कितने दिन तक ये चलता है, कितने कटिंग इसका होता है, कितना साल तक ये सर्वाइव करता है, तो ये मैं आगे इस वीडियो में, जब आशुतोष जी का वीडियो और भी मेरे चैनल पे मेरे बारे में आशुतोष जी आते रहते हैं, उनका वीडियो बनता रहता है, तो मैं आगे बताऊंगा। तो इस पर बस मैं इतना कहूँगा कि बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट है, मुलायम होता है, बच्चे आराम से खाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जो दूध अभी छोड़े हैं और कुछ नया खाना खाना शुरू करते हैं, तो ये आराम से पकड़ लेंगे और मज़े से खाएंगे। तो बच्चे, बकरियाँ, सबको आप खिला सकते हैं। तो ये नया अनुभव है, इसके लिए मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर जान लें कि एक बार लगाने के बाद 5 से 7 साल इसका भी कटिंग होता है। नेपियर का भी उसी तरीक़ा से कि एक बार लगा दिए 5 से 7 साल तक कटिंग कीजिए। तो एक ऐसा चारा जिसको एक खेत में लगा दिए, तो बस आप कटिंग करते जाएं, बस आपका काम बनते चला जाएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे यहाँ कि मेरे पास खेत नहीं है तो मैं इसे कैसे करूँ, तो ये नहीं है, वो नहीं है, तो बहाने तो बहुत सारे हैं। जब खेत नहीं है तो हम बकरी पालन क्यों करेंगे, और यदि अपना खेत नहीं तो किसी से किराए पे भी ले सकते हैं और उसके बाद घास उगा सकते हैं। तो अगर आप ये रोते हैं कि खेत नहीं है तो फिर आप सब्जी खरीद के लाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। एक वो किसान जो खेत में अपना अनाज उगा रहा है, वो अपना अनाज उगा के खाता है, तो भले नकदी पैसा उसके पास ना हो, लेकिन बढ़िया से खा रहा है। वो कभी नहीं रोता कि मेरे पास चावल नहीं है, आटा नहीं है। लेकिन एक नौकरी तक करने वाला आदमी जो 50 हज़ार के महीना भी कमा रहा है ना, 1 तारीख तक आते आते उसका पूंगी बच जाता है और ये बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जब अपना घर का खाना हो तो आदमी संतुष्ट हो जाता है। खरीद के खाने पर 50 हज़ार के महीना कमा रहे हैं, उनको भी महंगा पड़ता है। लेकिन एक किसान खेत में उगाता है, वो मज़े से खा रहा है, उसको उसके यहाँ 10 गेस्ट भी चल जाएंगे तो हिलेगा नहीं। लेकिन एक नौकरी करने वाले के यहाँ अगर कोई गेस्ट चल जाएगा तो चाय पिलाने के बाद वो बोलेगा कि भैया शाम के 4 बजे ट्रेन है, अपना पकड़ के निकल जाइए। ट्रेन का गेस्ट को याद नहीं है, लेकिन वो सामने वाला याद दिला देगा कि 4 बजे आपका ट्रेन है, 4 बजे ट्रेन पकड़ लीजिएगा, क्योंकि उसे डर है कि ये रहेगा तो जवान फिर खाएगा। लेकिन एक किसान के पास आइए, देहात में जाइए, आप 10 दिन रह जाइए,
11वां दिन भी आप जाना चाहेंगे तो सवेरे आपका चप्पल जूता तक छुपा देगा, इसलिए छुपा देगा कि छुपा देंगे तो मेरा गेस्ट नहीं जाएंगे। मैंने वो गेस्ट को रोकना चाह रहा है और एक वो बढ़िया से कमाने वाले सर्विस वाले गेस्ट को भगाना चाह रहे हैं, बस इसीलिए कि इनके पास अन्न का भरमार है किसानों के पास, जो कभी ये सोच रहे हैं कि मैं खिलाने से तो पीछे नहीं रहूँगा। हाँ, समोसा पिज्ज़ा बर्गर नहीं खिलाऊँगा, लेकिन दाल रोटी खिला लूँगा। तो अगर अपना इसी तरीक़ा से, मैं एक बात इसलिए कहा कि अगर अपना उपजाते हैं बकरियों का खाना तो बकरियों को खिलाने में कभी आप ना डर पाएंगे, मज़े से खिलाएंगे। जैसे देखिए कि ये जो खेत अभी घास रोपते हैं तो बंजर टाइप का खेत में बो सकते हैं। देखिए पूरा ये जो है अपना, ये पूरा बंजर है, पूरा बंजर है। उधर अमरूद का पेड़ रोपा हुआ है, पूरा बंजर एरिया है, घर से सटा हुआ है खेत है, बिल्कुल कांस उगाया है, जंगली घास है बने, ये उपजाऊ था ही नहीं कहीं से। इसको कोड़ाई करवा के, देखिए इसी का ये खेत और ये खेत देख रहे एक ही है, तो यहाँ तक छोड़ दिया गया क्योंकि बिल्कुल इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा है। इधर का जुताई करवा के इसमें नेपियर को बोया गया। तो यानी कि जो खेत इस्तेमाल में नहीं था उसको इस्तेमाल में लाके नेपियर और दशरथ घास को उगाया गया है। तो जहाँ चाह वहाँ राह, ये था तो किया गया, आपके पास नहीं है तो किराए पर ले करें, या फिर किसान है तो अपना खेत में करें, और यदि बिल्कुल संसाधन नहीं है तो बकरी पालन के अलावा और भी व्यवसाय है उसमें किस्मत आजमाएं। क्योंकि कड़वा सच्चाई है, यदि आप एक ऐसे कर लेते हैं, चलो बाद में देखा जाएगा, हम कर लेते हैं, हम बकरियों को खिला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पीपल के पत्ता तोड़ के ले आएंगे, बड़हड़ का ले आएंगे, गूलर का पत्ता तोड़ के ला के बकरियों को खिला के पोस लेंगे। कितना दिन पेड़ पर चढ़ के तोड़िएगा भाई मेरे, कितना दिन पेड़ पर से पत्ते तोड़ते रहिएगा, एक दिन बकरी नहीं खाती, परमानेंट आपको मेहनत करने होंगे। तो आपको ये सोच के नहीं चलना है कि मैं काम चला लूँगा। हाँ, आपको प्रॉपर वे में व्यवस्था होना चाहिए। जैसा कि देखिए कि ये पूरा खेत में इधर नेपियर बोया गया है, जैसा वीडियो में आपको देख रहा होगा। ये नए अभी हैं, 33 दिन इसके बोए हुए, 33 दिन इसका हुआ है, तो अभी इसका कटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन इससे और भी मेरे खेत में नेपियर बोया गया है जिसका कटिंग चल रहा है, उसी से मैं बकरियों को खिला रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास सूडान भी बोया हुआ है, सूडान यानी जिनोरा, जिसको मसूरिया बोलते हैं, बहुत जगह उसको नरकटिया बोलते हैं, चरी बोलते हैं। तो इस टाइप से उससे बोला जाता है सूडान, वो बोया हुआ है। जैसे देखिए उधर भी सूडान आपको दिख रहा होगा, तो सूडान हुआ। तो सूडान में ये है कि सूडान के बारे में सावधानी आपको ये बरतना है कि जब खेत सूखा हो तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। यदि खेत सूखा हो, मैं और भी आगे दिखाऊंगा आपको, सूडान उधर ही बोया हुआ है। थोड़ा मैंने छोटे छोटे खेत के जो भी टुकड़े हैं उस सभी में मैंने घास का बोया है, क्योंकि मैं बकरी पालन को अपना एक मुख्य व्यवसाय मान के चला हूँ, अपना एक मेन खेती मान के चला हूँ। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इसमें मैं दूसरा फसल बोता तो मैं धान बोता, गेहूँ बोता तो इतना कमा लेता, क्योंकि मैं इतना दिन में सोच लिया कि मैं 150 बकरियों को इसमें चारा उगा के इन सभी खेतों में खिला रहा हूँ। अगर मैं खरीद के खिलाता तो उसमें मैं काजू किशमिश भी बो देता इस खेत में घास के अलावा, तो ये घास के बराबर नहीं कर पाता जिस तरीक़े से बकरियों पर खर्च मेरा हो जाता। तो मैंने एक घास लगाना शुरू कर दिया कि चलो बाकी फसल ना बो के एक घास बोते हैं इतना खेतों में। तो जो मैं बोल रहा था कि जो अभी जिनोरा आपने देखा, या फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा जिसे मसूरिया बोलते हैं, वो खेत सूखा हुआ हो तो उसका कटिंग आप नहीं कर सकते। सूखा हुआ खेत में अगर उसका कटिंग करके ले जाते हैं, जैसे देखिए खेत अभी बारिश नहीं हुआ है तो खेत कुछ सूख गया तो ऐसा तो चलेगा, लेकिन इससे अगर इस तरीका का सूख गया मिट्टी तो उसमें आप मसूरिया जिनोरा जिसको बोलते हैं उसको कटिंग करके नहीं खिला सकते, पॉइजन हो जाता है। खेत ऐसा नमी रहेगा तो ही उसका कटिंग कर सकते हैं। लेकिन नेपियर में क्या है कि खेत सूखा हुआ भी है ना, तो उसका कटिंग करके आप खिला सकते हैं, कोई बकरियों को खतरा नहीं है। बस याद ये रखना है कि नेपियर हो चाहे सूडान हो या कोई भी घास हो, तो कम से कम आज ले गए हैं तो 12 घंटे या 24 घंटे, कम से कम 12 घंटे उसको छोड़ देने हैं, उसके बाद उसका कटिंग करके खिलाना है, यानी बासी करके देना है। ताज़ा घास तुरंत ले जाके बकरियों को न दें। एक और मैं बता दूं कि कभी भी खड़ा घास बकरियों को न खिलाएं, खास करके बरसात के सीज़न में खड़ा घास, बाकी दिन में अलग बात है। मैं तो ये कहूँगा कि कभी भी खड़ा घास ना खिलाएं। मैंने घास ये नेपियर इस टाइप का जो गन्ना वर्गीय फसल के हैं चारे, उसे खड़ा रूप में ना खिलाएं। खड़ा रूप में अगर बकरियों को खिलाते हैं तो बकरियां कभी भी मर सकती है। इसका मैं एक राज बताता हूं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है, जो मैं बताता हूं। खड़ा रूप में बकरियों को दिए, खड़ा रूप में बकरियों को दिए, आपने ताज़ा ले गए और बकरियों को दे दिए, इसमें कांप होता है। ये कारण ये भी होता है, इसके अलावा और भी कारण है। एक कांप होता है कि अगर ऐसे आप इस तरीक़े से अगर हाथ रगड़ देंगे तो ब्लेड की तरह आपका कट जाएगा। तो ये कांप होता है, तो ये बकरियाँ खाती है, तो इससे उनको अफरा और ईटी का समस्या आता है। एक दूसरा है कि इसमें ताज़ा मिट्टी चिपका हुआ यदि है वो भी साथ में खा ली, वो भी एक अफरा और ईटी का कारण बनता है। तीसरा है कि इसमें बिल्कुल सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हरे घास के कोपल वगैरह में छुपे होते हैं, और जाके बकरियों को आप खिला दिए, उसके पेट में चला गया जो लीवर में, वो जहर का काम करेगा, जहर फैलाएगा और बकरियों का पेट फूल जाएगा और बकरी मर जाएगी। तो कहने के मतलब कि 3-4 कारण होते हैं। ताज़ा रूप में अगर बकरी को खिलाते हैं तो बकरी कभी भी आपकी मर सकती है।
बड़ा पशु में एक हद तक आपका सर्वाइव कर लेगा, लेकिन छोटा पशु बकरी है तो मर सकती है। तो कभी भी इसको ले जाके मुरझाने के बाद यानी 12-24 घंटा कहीं रख देने के बाद जब इसका ये जो कुछ नमी हट जाए, ये कांप खत्म हो जाए तो दें। और उसके बाद अगर कटिंग करके दें तो ये कटिंग करने में कुचलन हो जाता है। कटिंग आपने किया तो ये चुरा गया तो बस इसका धार खत्म हो जाता है, जीवाणु मर चुके होते हैं। तो कटिंग करके दें और 1 दिन बाद दें। अगर कटिंग करके ताज़ा घास आज ले गए और आज भी कटिंग करके हम देते हैं तो बकरियों को मरने का संभावना कम है, लेकिन ताज़ा नहीं देना है बचाव के लिए। अब ये बात मैं समझा दिया, शायद आप समझे या नहीं समझे अलग बात है। मैंने कोशिश किया कि काट के देने में और ताज़ा खड़े देने में क्या अंतर है। काट के देने से कांप खत्म हो जाएंगे, जीवाणु मर जाएंगे, जो मिट्टी है वो भी कुछ झड़ जाते हैं, और 1 दिन बासी करके देने से और भी बढ़िया है। तो देखिए मैं यहाँ आ गया तो मैं ये भी इन वीडियो में बता दूँ, मैं लगभग सभी वीडियो में ये बात का चर्चा करते रहता हूँ क्योंकि कोने में बोया हुआ अपना ही है। तो ये मोरिंगा है जिसे ड्रम स्टिक बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसे सहजन भी बोला जाता है। ये गॉट पॉक्स के लिए वरदान है। यदि बकरियों को रेगुलर वे में भी आप खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर उतना अवेलेबल नहीं है कि आप रेगुलर वे में खिला पाएँ तो कम से कम साल में 15 दिन ज़रूर खिला दें। 15 दिन भर पेट अगर ना भी खिला पाएँ तो थोड़ा थोड़ा सा भी अगर खिलाते हैं 15 दिन बकरियों को लगातार तो गॉट पॉक्स नहीं होगा। तो 15 दिन मिनिमम, मैक्सिमम आप 12 महीना खिला सकते हैं। तो ये एक वरदान के रूप में काम करता है गॉट पॉक्स, यानी बकरी को चेचक नामक रोग नहीं होगा। चेचक रोग है क्या? चेचक एक वायरल रोग है जिसमें पूरे बकरियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं लाल लाल, और बकरी को बहुत तेज़ बुखार होता है। हालांकि ये वायरल बीमारी स्वयं 8 से 10 दिन 15 दिन होते होते स्वयं ठीक हो जाता है, लेकिन उस बीच में बकरी इतना कमज़ोर हो जाएगी कि बाद में आपको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि तेज़ बुखार और दर्द के कारण उसका जान भी चला जाए। हालांकि अब स्वयं ठीक हो जाता है, लेकिन 10-15 दिन टाइम बिताने के बाद और 10-15 दिन बाद इतना तकलीफ देता है जो कि बकरी का मौत भी हो सकता है, या नहीं तो बकरी कमज़ोर हो जाएगी। तो इस तरीक़ा से इसका भी आप इस्तेमाल करें। तो देखिए नेपियर पूरे लंबा चौड़ा खेत में बो दिया गया है, दसत घास भी बो दिया गया है। इस तरीक़ा से जो भी खेत होता है, देखिए उधर आपको अगर दूर दिख रहा होगा तो उधर सूडान लगा हुआ है, वो अपना बकरियों को खिलाने के लिए सूडान लगा। सूडान आपने देख लिया। और इधर मैं आपको ये भी दिखा दूं कि देखिए इसमें भी नेपियर था, जो सबसे पुराना मेरा नेपियर है, यानी लगभग 2 वर्षों से ऊपर से इसमें से कटिंग चल रहा है। और अब इसका पूरा कटिंग कल ही काटते हुए ख़त्म हुआ है, यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसके अलावा उधर मेरा नेपियर आगे भी खेत में लगा हुआ है उस साइड में जहाँ सब चल रहा है, लेकिन कल इसका कटिंग ख़त्म हुआ। तो देखिए कटिंग ख़त्म करने के कटिंग पूरा कर लेने के बाद इसमें मैंने मैगनी, देखिए बकरी का मैगनी को बिखेर दिया गया है, बकरी का मैगनी बिखेर दिया गया है ताकि ये खाद का काम करेगा। तो बकरियों का जो मैगनी है कहीं ना कहीं तो आपको निपटारा करना ही है। तो यदि चाहें तो आप उसे सड़ाकर, गड्ढे में सड़ाकर आप उसका उर्वरक बना सकते हैं, जैविक खाद बना सकते हैं। उसके बाद यदि और देते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, लेकिन चूँकि अपने पास टाइम का अभाव होता है तो मैं डायरेक्टली इसी में फेंक देता हूँ। तो देखिए पूरे में बकरियों का मैगनी दिया हुआ है। और इस देखिए फिर से वापस नेपियर निकलना शुरू हो गया, फिर से कल्ले मार रहे हैं। तो फिर से इसी तरीक़ा से काट दिया गया है, फिर से इस तरीक़ा से कल्ले वापस निकल रहे हैं। तो यही प्रक्रिया चलता रहता है। तो यदि इस तरीक़ा से घास बो के अगर आप बकरी पालन करते हैं तो कहाँ से खर्च होगा? बकरी पहले भी बिना खर्च के पाली जाती थी, आज भी बिना खर्च के पाली जाएगी। हाँ ये है कि कुछ खेत आपको फंसा के रखने होंगे। और दोस्त मेरे, खेत में सिर्फ धान गेहूँ बोने से किसान को अगर उतना होता तो हर किसान संपन्न होता। तो जो भी खेत है उसमें अपना फसल भी उगाएं और कुछ बकरियों के लिए भी फसल उगाएं। तो एक चराई वाला सिस्टम हो जाएगा कि आप ले जाकर उन बकरियों को दिए, सुरक्षित बकरी पालन किए, और आपको खिलाने का खर्च से आपका बचाव हुआ, आपको रोना नहीं पड़ेगा। तो अब खेत नहीं है, चराई युक्त भूमि भी नहीं है, आपके पास खेत भी नहीं है, आपके पास समय भी नहीं है, आपके पास पसीना भी बहाने का भी आपका कोई खास इरादा नहीं है, तो फिर ये लाइन के अलावा बहुत सारे लाइन हैं। ऐसा नहीं है कि हम बकरी पालन कर ही लें। होता क्या है कि यूट्यूब से आदमी बन भी रहा है, यूट्यूब से आदमी बर्बाद भी हो रहा है। जो लोग आराम से बिछावन पर पड़े पड़े ये सोचते हैं कि फलना कर लिया, वो कर लिया, हम भी कर लेंगे, और शेख चिल्ली का जो सपना देखते हैं, तो ये जो लाइन है किसानी है, फार्मर शब्द से जुड़ा है, किसानी है। तो किसान का पसीना, जब सर का पसीना पिछवाड़े का जो बीच का डरट्टा है वहाँ तक नहीं पहुँचा तो किसान किस बात का? किसान का मतलब है कि उसका पसीना नहीं सूखे, वही सफल हो सकता है। अन्यथा वो आराम से बैठा रहेगा और वहाँ से सपना शेख चिल्ली वाला देखते रहेगा कि मेरा भी समय पलटेगा, मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊँगा। तो भाई मेरे, ये सपना ही रह जाएगा। इसलिए अगर आपके पास संसाधन है, पसीना बहा सकते हैं, प्रॉपर जानकारी है, और आपका एक टीम है सीखने वाला कि आप ग्रुप में हैं और वैल्यूएबल लोग को वैल्यू देते हैं और उनसे सीखने का प्रॉपर कोशिश करते हैं, अपना ईगो को साइड में रखते हैं,
तो ही बकरी पालन में आएँ, अन्यथा ये फील्ड आपको जमा पूंजी आपका डुबा देगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और इतनी बारीक जानकारी देने के लिए। बस यही है नीरज जी, जैसे बकरी पालन संबंधित कोई लोग सुनना चाहते हैं तो बकरियों में होने वाले नफ़ा नुकसान के बारे में ही बताया जाएगा। और नफ़ा तभी है जब आप कम खर्च में बकरी पालन कर पाते हैं, और इसका अलावा कोई विकल्प नहीं है। चकाचौंध वीडियो दिखा देने से, करोड़ों का सपना दिखा देने से कोई बकरी पालन नहीं होगा। बकरी पालन घास उगाने से, बकरियों को बीमारी के बारे में, इलाज बीमारियों के बारे में जानने से, बकरियों को समझने से, मैंने यही सब चीज़ों को करके बकरी पालन कोई कर सकता है। अन्यथा अगर आपके पास चारा नहीं है, यानी उसका भोजन नहीं है, तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और भोजन का मैंने इतना दिन के एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा। मैं बहुत जगह गया, पहले मैं भी यूट्यूब देखा, सब चीज़ देखा, दुनिया देखा, ये बकरी पालन, वो बकरी पालन, मैं बहुत जगह गया, लेकिन सभी जगह मैंने ये देखा कि यूट्यूब पर ही लोग दिखते हैं। रियलिटी में ना तो बकरी में फार्म में बकरी है, रियलिटी में कुछ वो 10 साल पहले वीडियो बना दिए थे और वही वीडियो को एडिट कर करके चला रहे हैं, और उसको देख के किसान भ्रमित हो रहे हैं कि भाई बकरी पालन में इतना आगे बढ़ गया तो मैं क्यों नहीं कर लूँगा। दोस्त, क्या है ना है सच्चाई आप जानते हैं ना जानते हैं, लेकिन मैं तो जानता हूं, क्योंकि मैं रेगुलर बकरी पालन कर रहा हूं। मैं अपने चैनल पे, खास करके आशुतोष जी के चैनल पे, और एक चैनल और आप देखे होंगे ग्रो माई इंडिया, उस पर भी मेरा वीडियो आता है लगातार। एक स्टेलर फार्मिंग जो आशुतोष जी का है, इन पर वीडियो आता है। 3 चैनल पर मेरा वीडियो लगभग देखते होंगे। और ऐसा नहीं है कि 3 चैनल को ऐसा है कि बिल्कुल एक टीम है, लेकिन किसानों को सच्चाई दिखाने के लिए टीम है, कोई इसमें लालच नहीं है। तो मैं एक बात इसलिए निकाला कि आप लगातार इन चैनलों पर मुझे देखते होंगे, मेरा बकरी फार्म को देखते होंगे, अपडेट होते रहते होंगे। मैं समझता हूँ 10 दिन 15 दिन पे एक वीडियो तो मेरा देखते ही होंगे। तो फिर छुप नहीं रहा है कि मैं लगातार बकरी पालन कर रहा हूँ। लेकिन मैं और भी बहुत जगह गया, प्रभावित होकर शुरू में कि ये बकरी पालन, वो बकरी पालन कर रहे हैं। वहाँ जाने के बाद मुझे ना तो बकरी मिली, ना तो मेंबर मिले, कब का वो बड़ा खंडर हो चुका था। तो लंबा फेंकने से बकरी पालन नहीं होता। सच्चाई यही है कि चारा नहीं तो बकरी नहीं, पसीना नहीं बहा तो बकरी नहीं बचेगी, और टाइम यदि आपके पास है तो ही बकरी पालन में आएँ। यही सब बातों को बताने के लिए मैं वीडियो में इतना पसीना बहाता हूँ, अपना गला फंसाता हूँ। और नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना लिया था आशुतोष जी मुझे पैसा दे देंगे, क्योंकि इन्हें खुद नहीं है तो ये मुझे क्या देंगे। ये तो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं कि सच्चाई दिखा के किसान को, सच्चाई किसान देखे और इनको पसंद करे, थोड़ा सा ये भी वायरल हों, आगे बढ़ें, कुछ करें जीवन में। लेकिन मैं ये सच बता रहा हूँ, सच्चाई यही है। ना तो मैंने इनको कभी दिया आज तक, और ना मैं इनको ले ही नहीं सकता हूँ, इनसे मैं क्या लूँगा। तो बस यही है। प्रणाम दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये थे उमेश सर, काफ़ी अच्छी जानकारी आज इन्होंने दी, और हम चाह रहे थे काफ़ी दिनों से कि सर के पास समय हो तो जो इनका रियल टाइम एक्सपीरियंस है, जो कितने एरिया में इन्होंने लगाया है, वो खुद अभी एक जो इनका खेत था जहाँ जहाँ इन्होंने जो लगाया है वो सब कुछ बताया। फिर भी हो सकता है नहीं, इसके अलावा और भी लगा हुआ है बहुत जगह। इसके अलावा उस साइड में भी इसका कम से कम 5 गुना लगाया हुआ है, रोड के उस तरफ। हाँ, रोड के उस साइड। कभी आपको हम घुमाएंगे। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी किसी तरह की कोई परेशानी है या कोई कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।